बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं हौसला अफजाई के लिए। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि बिल आखिर को वो कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो बिल आखिर असली वाले शेर, वड्डे शेर नवाज शरीफ ने पहला जलसा करने की हिम्मत कर ही डाली। हाफजाबाद के मुकाम पर वो कल उन्होंने जलसा किया और उसके बारे में बात करेंगे और उस जलसे में क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियोस में तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो बराए मेहरबानी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंचे। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहेगा कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप बर वक्त देख सकेंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, मैं अपने वीडियो कंटेंट्स उनसे बेहतर करता हूं, तो कमेंट्स जरूर दीजिएगा। चलते हैं मौजू की तरफ नाजरीन। बिल आखिर अक्टूबर में तशरीफ लाने के बाद नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, अब जनवरी का मिड आ गया है, तो तकरीबन 2.5 माह 3 माह के बाद तकरीबन नवाज शरीफ ने हिम्मत कर ही ली कि वो अपने बेडरूम से, अपनी बैठक से निकलें। जो मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं, खद्दे शद्दे सेरी पाए वगैरह खाते रहते हैं नली निहारी, तो वो वापस अपने अवाम में आए और आकर अपने आप को प्रेजेंट करें कि उनका असली थे वड्डा शेर जो है वो वापस आ चुका है। ये जलसा उन्होंने किया हाफजाबाद में, जो सायरा अफजल तारड़ का हल्का इंतखाब है। ये सारा अफजल तारड़ गालिबन हमारे जो सदर थे रफ़ीक तारड़, ये उनकी बहू हैं गालिबन, मेरा ख्याल है। और ये वही रफ़ीक तारड़ साहब हैं जिनके बारे में मशहूर है कि मुबैना तौर पर ये ब्रीफ केसों से भरे हुए जहाज में बैठ के जाते थे और ये लोगों के ज़मीर खरीदते थे एक वक्त में नवाज शरीफ के लिए। खैर वो तो एक जुमला मोतरज़ा था, उससे उस पर बात नहीं करनी, बात जलसे पे करनी है। तो जब बल्ले का निशान चला गया और नून लीग ने उसके बाद मैदान में उतरने का फैसला किया, जिससे उनकी बहादुरी का अंदाजा होता है कि कितने वड्डे शेर हैं ये। मैं एक बात कहूंगा कि अक्सर लोग वो मेरे सामने बात करते हुए कहते हैं जी शेर एक बारी फेर, तो मैं कहता हूँ वो पहले था, अब आपका नारा होना चाहिए शेर एक बारी फेर ढेर, यानी ढेर हो गया शेर एक मर्तबा फिर। तो जलसे में क्या हुआ है कि ये बड़ा खींच तान के वहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां करवा कर वहाँ के स्टाफ को इस जलसे में ला कर को 7-8 हज़ार लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए। जिस मैदान में इमरान खान साहब ने जलसा किया और उस मैदान को भर दिया था, उसके आसपास भी लोग भरे हुए थे, उसी मैदान में जलसा करने की काविश फरमाई उन्होंने। उस मैदान को आधे हिस्से में तकसीम किया और आधा हिस्सा लंबाई की तरफ से तकसीम किया, चौड़ाई की तरफ से नहीं, ताकि जलसा लंबा नजर आए। और फिर वो जो जादूगरी दिखाई जाती है, जिस तरह से कैमरों को फोकस किया जाता है कि बंदा दूर लंबी लाइन तक दूर दूर तक नजर आता है, लेकिन उसकी विड्थ नहीं दिखाई जाती, सिर्फ लेंथ दिखाई जाती है। तो वो काम उन्होंने किया। सरकारी मुलाजमों को, पटवारियों को, इस तरह के लोगों को लाकर वहां जलसा भरा और उसके बाद उन्होंने तकरीर फरमाई। लेकिन क्या उस जलसे में तमाम लोग नून लीग के सपोर्टर शामिल थे? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जलसे से नाजरीन जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, उन फुटेजेस को देख के तो ये पता चलता है कि कंपनी की मशहूरी के लिए जब कोई ऐसे बड़ा लीडर कहीं जाता है तो फिर उसको देखने के लिए लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो उसके सपोर्टर और हमायती ना भी हों, उसके वोटर ना भी हों। यानी मिसाल के तौर पे अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जहां जलसा करने के लिए गए हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है। नवाज शरीफ तकरीबन 4 दिहाइयों से सियासत में मशहूर है और उसकी बेटी भी अब जो जिस किस्म के गुल खिलाना चाह रही है, तो बहरहाल वो एक बड़ा नाम है। तो उनको देखने के लिए ऐसे गैर मुतल्लिका लोग भी पहुंच जाते हैं जिनका नून लीग से या उनसे कोई रिश्ता नहीं होता, उनके वोटर भी नहीं होते। उस फुटेजेस में एक आदमी, कोई लड़का है वहीं का, को मेरा ख्याल लोकल, वो माइक लेके घुस गया और वो बहुत बहुत सारे लोगों से ये पूछता फिर रहा है। मैंने फुटेजेस अपनी आंखों से देखी हैं कि जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बस देखने आए थे। और मरियम नवाज की उस वक्त स्पीच चल रही थी, जब ये बात हो रही थी बैकग्राउंड में उसकी आवाज आ रही थी। तो मरियम सफदर की स्पीच के दौरान वो लोग वहां से जा रहे थे, उन्होंने पूछा जी आप क्यों जा रहे हैं? अभी तो मरियम की तकरीर हो रही है। उन्होंने कहा जी बस जो देखना था देख लिया, हम उसको देखने आए थे, नवाज शरीफ को और मरियम को, वो हमने देख लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। फिर उस नौजवान ने सवाल ये पूछा कि आप वोट किसको देंगे? उन्होंने कहा जी वोट सिर्फ पीटीआई का है, वोट कैदी नंबर 804 का है, वोट इमरान खान का है। तो ये वहां पे जलसे में मौजूद अब अनगिनत लोग होंगे, ये तो चंद एक लोगों को कैप्चर कर सका था। अब पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने यही नजरिए के तहत आए होंगे कि चल के देखते हैं कि अब ये क्या झूठ बोलते हैं हमसे। बल्कि एक नौजवान ने तो ये बात भी की कि ये झूठ बोलते हैं, हम तो सिर्फ इनके झूठ सुनने आए थे, इनको देखने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। तो इस जलसे की बुनियाद पर
नवाज शरीफ साहब, जो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतना मकबूल और मशहूर और अवाम का पता नहीं अनदाता किस्म का लीडर, जो पाकिस्तान को पता नहीं क्या वो कर करके मिसाइल भी दे गया, एटम बम भी बना गया, वो भी कर गया, मोटरवेज भी बना दी और अंडरपास और ओवरपास और मेट्रोज और पता नहीं क्या क्या कुछ बना गया। अगर उसके जलसे को करने के लिए ये काविशें करनी पड़े कि पूरी जिले इंतजामिया वहां पर लगी हुई थी और वो बंदोबस्त कर रही थी और पुलिस की सिक्योरिटी में और पुलिस के एहलकार कुर्सियां ढो रहे हों, और फिर स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां करके वहां से स्टाफ को और लोगों को और बच्चों को निकाल कर उस जलसे में लाया जाए, और उसके बावजूद ये जलसा 7-8 हज़ार के करीब जलसा हो, चले 10 हज़ार कर लें, इससे ज्यादा नहीं था। जिस तरह से मैदान को तकसीम किया गया था उसमें तो इतने लोग आ भी नहीं सकते थे। तो अगर ये काविशें करने के बाद, 3 महीने के इंतजार के बाद, बल्ला छिन जाने के बाद, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की शदीद तरीन प्री पोल रिगिंग और धांधली के बाद, जिस तरह से पीटीआई के उम्मीदवारों को मुंतशिर करके मुख्तलिफ मज़हका खेज किस्म के इंतखाबी निशान देने के बाद, अगर इतनी बड़ी अवाम की मकबूल पार्टी निकली है बाहर और उसने जलसा किया है, और वो भी पूरी इंतजामिया और सबकी मदद से, और उसके बाद इस जलसे का हाल ये हुआ है, तो फिर इस जमात का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालना चाहिए, नवाज शरीफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी के बाद ये वापस लंदन भाग जाएगा। ये अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है। इस जलसे को देखने के बाद, जिस तरह से ये अरेंज किया गया और फिर जो इस जलसे के दौरान हुआ है, जिस तरह से अवाम ने अपनी नफरत का इजहार किया और बताया कि वोट तो सिर्फ पीटीआई का है, वो तो सिर्फ इनकी शक्लें देखने के लिए आए थे, तो इसके बाद कुछ बईद नहीं है कि वाकई ये लंदन वापसी का टिकट कटा ले, इलेक्शन से पहले नहीं तो इलेक्शन के बाद। लिहाजा ईसीएल में नवाज शरीफ का नाम डालने पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये होगा तो नहीं, लेकिन बहरहाल हम मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा कहना तो मकसद है। और बहरहाल नाकाम तरीन जलसा हुआ, बिल्कुल बोगस जलसा हुआ, किसी किस्म की कोई उसमें जोशो खरोश देखने में नहीं आया। जितनी फुटेजेस मैंने देखी हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ है, लोग वापस जा रहे हैं। मरियम सफ़दर रवान की तकरीर के दौरान लोग वापस जा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस पार्टी की अवाम में मकबूलियत का आलम क्या है। ये जो बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, और इस पे मकसद ये है कि ये 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलाओ। अवाम से नहीं मांग रहे, ये उन हलकों से मांग रहे हैं जो इनके साथ पैचअप करके लंदन एग्रीमेंट के तहत इनको मुल्क में वापस लाएं। ये उनसे मांग रहे हैं, और अवाम अवाम इनकी शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं है। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। नाकाम जलसा, फ्लॉप जलसा, मुल्क में हुक्मरानी करने का, अवाम के वोटों के जरिए हुक्मरानी करने का ख्वाब चकनाचूर। मेरा ख्याल है कि मीनारे पाकिस्तान पे जिस तरह से एक शो किया गया था, पूरे पंजाब से बसें भर भर के लोग लाए गए थे। लाहौर जो इनका कभी किला कहलाता था, वहाँ से तो कोई इतनी ख़ास लोगों की तादाद ने शिरकत नहीं की, लेकिन उसके बाद इनको अगर अंदाज़ा नहीं हुआ तो ये जो आज पहला इंतखाबी जलसा किया है नवाज शरीफ ने, जो बाहर निकले हैं बिलाखल अपने ड्राइंग रूम से, तो उनको आज इसके बाद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अवामी मकबूलियत में वो कहाँ पर खड़े हैं। वो सर्विस जो हम रोज़ाना देख रहे हैं, जिसमें किसी में 25,000, किसी में 30,000, किसी में 80,000 वोट तक पड़े हुए हैं, उनमें अगर उन सर्वेस की मकबूलियत से इनको अंदाज़ा नहीं हुआ और वो समझते हैं कि ये बोगस सर्वे हैं, तो अपने सामने अवाम का वो ठाठे मारता हुआ समुंदर, जिसमें बमुश्किल 7 से 8,000 लोग होंगे, इनको समझ आ जानी चाहिए कि अब गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। अगर अगर ये बूट पॉलिश करके, बूट चाट के हुकूमत में आ भी जाएं, तो अवाम की मकबूलियत इन्हें बहरहाल हासिल नहीं होगी, और उसका नतीजा यही निकलेगा कि 8, 9, 10 माह के बाद इनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। खुदा के लिए पाकिस्तान को इस किस्म के मुश्किल से मुश्किल हालात में मत धकेलें, अवाम के साथ ये मजाक मत करें, जुल्म और ज्यादती मत करें। एक सादा, सिंपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। जिसके हाथ में हुकूमत आती है उसको हुकूमत दे, उसके साथ बैठ के बात करें, माफ़ी तलाफ़ी करें। इस वक्त अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है, अगर वो इक़्तिदार में आता है तो वो आपको माफ़ कर देगा। ये इस किस्म के लल्लू पंजू किस्म के जब लीडर रह गए, चले हुए कारतूस, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, आसिफ अली जरदारी हो गया, उसकी बेटी, माफ़ कीजिएगा, उसका बेटा बिलावल जरदारी हो गया, ये नवाज शरीफ की औलाद, जिसको इमरान खान अपना 12वां खिलाड़ी कहता है, मरियम सफदर रवान को, कि जो काम मरियम ने नून लीग के साथ किया है वो तो पीटीआई भी नहीं कर सकी। इस किस्म के लोगों पर अपना हाथ रखना बंद करें, अवाम को फैसला करने दें। अगर अवाम का फैसला आपने तस्लीम नहीं किया तो फिर उसका नुकसान
سب کو ہوگا، کسی ایک کو نہیں ہوگا۔ بہرحال حافظ آباد کے ناکام ترین جلسے کے بعد نواز شریف کی بدھی میں اگر کوئی تھوڑی بہت عقل بچی ہے تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے، ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے، کمنٹس بھی دیجئے تاکہ میں اپنے کنٹینٹ بہتر کر سکوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔